नमस्कार, मैं सोनाली सिंह और आप देख रहे हैं डेली इनसाइडर। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं, कौन सी सरकार आएगी। मैम, आप क्या चाहती हैं? योगी जी आएंगे। योगी जी क्यों आएंगे? भाई उनकी जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है, एनी टाइम फार बेटर है। ये अखिलेश यादव तो कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है योगी सरकार में। अब एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने से तो कुछ नहीं होता है। आरोप प्रत्यारोप तो हर गवर्नमेंट आपस में करती रहती है। ये मेरा पर्सनल व्यू है कि योगी जी के आने के बाद बहुत डेवलपमेंट हो रहा है और मैं ये चीज़ आगे और बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। ऐसा कुछ नहीं है। जिस लेवल में पढ़ाई हो रही है उस लेवल से रोजगार दे रहे हैं सरकार। कह रहे हैं गरीबों को सुरक्षा भी नहीं दी जा रही और ना ही राशन दिया जा रहा, ना बिजली पानी, सब फ्री मिलना चाहिए। महीने में तो 2 बार राशन मिलता है फ्री का, फिर जिसको कार्ड है उसका राशन, सबको तो राशन दिया जा रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर के भी बहुत होते हुए भी किसी को अनाज की कमी नहीं हुई, न खाने की, और उसके बाद सबको तो गरीब लोग को तो दे रहे हैं घर उर सब। कोरोना में सरकार फेल रही है, ऐसा भी कहा जा रहा है। जी नहीं कहना है, आप जैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए बोल रहे हैं तो इसमें योगी जी का या अखिलेश जी का किसी का कोई जिम्मेदारी नहीं है। योगी जी हर जगह प्रकट नहीं हो सकते हैं महिलाओं के सुरक्षा के लिए। इसके लिए पूरे समाज को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। इसके लिए कोई सरकार जिम्मेदार नहीं होता है, समाज बदलेगा। क्योंकि योगी जी भगवान नहीं है कि योगी जी करेंगे भगवान जी प्रकट हो जाएंगे। मेरा ये मानना है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए समाज बदलना होता है। इनफैक्ट अखिलेश जी के कंपैरिजन में अभी योगी जी के टाइम में महिलाओं का जो स्टेटस है सेफ्टी वाइज और डेवलपमेंट वाइज वो एकदम सम्मानजनक है। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो 400 सीटों पर जीतेंगे। बेवकूफ़ है अखिलेश यादव। ठीक है, मेरा तीसरा टर्म है यूपी में, मैं काम करता हूँ, तीसरी बार ट्रांसफ़र। मैं पहले मायावती के समय भी था, मैं अखिलेश यादव के समय भी था। आज कम से कम हम लोग रात में 12 बजे फ्री होके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये कहना कि ना 400 सीटें सीने, अब तो ये तो जनता बताएगी। ठीक है, कौन क्या है। मेरे ख्याल से थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला था अभी कि ना मैं सिर्फ एक ही चीज़ को वोट दूंगा, हिंदुत्व को, जो आज हमारे राष्ट्र को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदुत्व का मुद्दा हम लोग भूल गए हैं और हम लोग को बहुत ज़रूरी है स्थापित करना कि हमारा राष्ट्र एक हिंदुत्व राष्ट्र है। मैं किसी कम्युनिटी को अलग नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम 135 में 100 करोड़ हम अगर हिंदू हैं तो ये हिंदुत्व राष्ट्र ही है। तो ये बहुत ज़रूरी है बताना, और ये सिर्फ एक ही गवर्नमेंट कर रही है अभी आज के डेट में, और वो बहुत अकेले है इस समय। आप सोचिए 100 करोड़ में लोग अभी बटे हुए हैं। अगर सब लोग एक साथ आ जाए तो कम से कम हम ये तो साबित कर सकेंगे जो सिर्फ अभी एक ही गवर्नमेंट कर रही है, और हमको उनका साथ देना चाहिए। बाकी कोई भी गवर्नमेंट, अब सब लोग पढ़े लिखे हो गए, मीडिया बहुत है, कोई भी गवर्नमेंट काम नहीं करेगी तो वो उनको अगला टर्म नहीं मिल पाएगा। तो जो भी गवर्नमेंट, पहले की तरह लोग अब पैसा नहीं खा पाएंगे, पहले की तरह करप्शन नहीं कर पाएंगे। सर, आपको क्या लगता है, सरकार कह रही, मतलब विपक्ष सरकार कह रही है कि जातिवाद पर वोट कराने की कोशिश की जा रही है और इस बार का इलेक्शन जाति पर ही आधारित है? ये तो मैं जब से होश में आया हूँ तब से देख रहा हूँ कि देश में जातिवाद पे ही हो रही है वोट। लेकिन जातिवाद में क्या है कि हिंदू को खाली जातिवाद किया जाता है, हिंदू को ही अलग अलग बांटा जाता है, बाकी जो मुस्लिम है उसमें सब एक है। तो जातिवाद तो शुरू से, जब से मैं जन्मा हूँ, जब से होश में हूँ, मैं देख रहा हूँ कांग्रेस है चाहे जो भी, खाली हिंदू मुस्लिम, हिंदू को बांटो, मुस्लिम तो वोट मिलना ही एक जगह, हिंदू को बांटो और राज करो। तो अभी जो बीजेपी जब से आई है वो हिंदू को एक कोशिश कर रही है करने की। अब बाकी काम तो हो ही रहा है। आप देश में जाके देखिए, विदेश में देखिए, हिंदू भारत का नाम कितना रोशन कर रहे हैं। मोदी जी भी कर रहे हैं, योगी जी भी कर रहे हैं। कांग्रेस में महिलाओं को 40% मतलब सीटें दी हैं और कई सारा स्पेस भी दिया है, तो आपको क्या लगता है, आप उनको, कांग्रेस को वोट देंगी क्योंकि महिलाओं के लिए वो काम कर रहे हैं? जी नहीं, हम बीजेपी को देंगे। बीजेपी ही क्यों? क्योंकि वो मतलब कि जितना चीज़ होता है स्त्री के, मतलब महिला के बारे में, वो अच्छा से ज्ञान देते हैं सबको। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब उनका नारा है। आजकल ये भी एक गाना भी चल रहा है, यूपी में काबा, तो आपको क्या लगता है यूपी में काबा? योगी जी बा उपयोगी है। अच्छा, योगी जी उपयोगी। योगी जी उपयोगी है, जो नारा एकदम सही है वो होगा, यहाँ की जनता करेगी। और विपक्ष कह रही है कि राम मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता है, रोजगार नहीं दिया है। विपक्ष को कहने दीजिए, अब तो मथुरा में ही मंदिर बनने जा रहा है, विपक्ष को बोलने दीजिए। और कोई आज तक सोचा नहीं था। योगी जी और बीजेपी आई है तो कम से कम राम मंदिर तो बना, ये तो सब ताला लगा के रखे थे, और अभी मथुरा में भी बनेगा। इसलिए बीजेपी को आना है, योगी जी को आना है, मोदी जी को आना है।
जैसा कि आपने सुना, औरतों की बातों को भी सुना है। महिलाएं सुरक्षित हैं योगी सरकार में और उनको ऐसा नहीं लगता है कि सपा की सरकार में महिलाएं सुरक्षित थी। योगी सरकार है बेहतर, ऐसा लोग कह रहे हैं। इसलिए हम आगे चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सरकार ज़्यादा बेहतर है और कौन इस बार चुनाव में अपना दावा कर सकती है सीट के लिए। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं सोनाली सिंह, देखते रहिए डेली इनसाइडर। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।